हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 5 जनवरी 2022। 5 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का बस 1-2 दिन की बात है दोस्तों। हम लगातार उसको कलेक्ट कर रहे हैं पिछले डाटा को, इसलिए आप लगातार बोल रहे हैं उन्हें भाई ये जिलों की जगह पर मतलब उस जिले से रिलेटेड करंट अफेयर डाल दिया करो। तो उसी पे वर्क चल रहा है दोस्तों। बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद जिले नहीं लगाएंगे। मतलब जिस जिले की बात आएगी उससे रिलेटेड करंट अफेयर ही लगाई जाएगी। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जीते 6 पदक कुरुक्षेत्र विद्यालय के छात्रों ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 3 सिल्वर व 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल की। यानी कि 8 जीते दोस्तों। हमने ऊपर 6 बोल दिया था, इसके लिए माफी चाहेंगे, हो जाता कभी कभी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों जीते। तो कुरुक्षेत्र की बात आई तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा कुरुक्षेत्र, इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल, कैथल। अब थोड़ा सा दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में भी जान लेते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेदा में गीता वन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने इसे बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2007 में बना था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम स्थान पर है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। चिलचिला वन्य जीव अभियान 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर पिपली में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस वरिष्ठ अध्यापक को नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किया गया प्रज्ञा बंसल को। ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक है, ये प्रज्ञा लिख रहा है, तो इसको अच्छे से मतलब आगे इसमें डिस्कस करेंगे। राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनाज मंडी के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर अनिल बंसल की पुत्री प्रज्ञा बंसल को चंडीगढ़ में आगामी 6 मार्च को होने वाले सम्मान समारोह नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सिरसा से संबंध रखते हैं। बात सिरसा की है तो सिरसा के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों सिरसा, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से। यहाँ इसकी सीमा राजस्थान और पंजाब से भी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं दोस्तों सिरसा के बारे में। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975 को। 1857 की क्रांति के नेता थे नूर मोहम्मद खान। मुख्य सामंत रानिया से। रानिया विद्रोह 1806 में हुआ था। नेशनल हाईवे है 9। गेहूं, फल व सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर सिरसा जिला हरियाणा में। हरियाणा का पहला कैशलेस गाँव नीलावाड़ी, ये भी सिरसा में है। प्रमुख नदी घग्गर, सिंचाई होती है भाखड़ा नहर से। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, जो उपकप्तान है हॉकी टीम की सविता गोलकीपर, वो भी सिरसा ही संबंध रखती हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट मजियाना सिरसा में है और टूबराज घग्गर नदी पर बनाया हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा सर्च पेपर पब्लिश किए गए हैं? तो दोस्तों ये किए गए हैं एमडीयू रोहतक वाली यूनिवर्सिटी में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। क्लीन ग्रीन कैंपस के लिए मशहूर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू रिसर्च में अब भी नंबर 1 पर है। वीवी के रिसर्च पॉलिसी को लगातार बेहतर किया जा रहा है। नतीजा फैकल्टी और रिसर्च स्कॉल्स का कार्य दुनिया भर में पहुंच रहा है। वर्ष 2021 में एमडीयू ने प्रदेश के किसी भी शिक्षण संस्थान से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं दोस्तों। तो सिरसा की यूनिवर्सिटी ने की है दोस्तों। बात सिरसा की है तो एमडीयू रोहतक वाली यूनिवर्सिटी ने की है। तो रोहतक की बात है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैप में। ये रहा रोहतक, इसकी सीमा लगती है झज्जर से। चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद, सोनीपत, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र बना था 8 मई 1976 को। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे है 9 71 लाल मस्जिद है शीशे वाली मस्जिद, दिल्ली मस्जिद। प्रसिद्ध हस्तियां हैं ममता खरबो की प्लेयर, यहीं से संबंध रखती थी। पहलवान अशोक कुमार गर्ग 1993 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। जेपी कौशिक चंद्रावली फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो 12 वर्ग में। जगवीर राठी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे फिल्मों के। कुषाण काली मूर्तियों का एक केंद्र माना जाता है रोहतक को। नेशनल हाईवे कहते हैं रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सूरी क्लॉथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर में हेली हब बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा गुरुग्राम में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा, जहां हेलीकॉप्टरों के लिए
हेलीपोर्ट से लेकर उनके हैंगर, रिपेयर समेत अनेक एविएशन फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यह हेली हब देश में अपनी तरह का ऐसा पहला हब होगा जहां हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर उक्त सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा। दोस्तों गुरुग्राम की बात आई तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा गुरुग्राम, इसकी सीमा लगती है फरीदाबाद से, थोड़ी पलवल से, मऊ से, रेवाड़ी से, झज्जर से, दिल्ली से, इतने जिलों से सीमा लगती है। जान लेते हैं दोस्तों गुरुग्राम के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में है, दमदमा झील है, पटौदी महल है, भगत पूर्णिमा का मेला, चोखा खोरी का मेला, मारुति उद्योग मानीसर 1981 में बना था। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित चौथी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में हरियाणा की अध्यापक ज्योति ने कितने पदक जीते हैं? तो एक ही जीता है दोस्तों, इन्होंने कांस्य पदक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में लिपिक पद पर कार्यरत ज्योति ने भुवनेश्वर में आयोजित चौथी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। ज्योति ने वुमेन डबल्स पैरा बैडमिंटन में रजत पदक जबकि सिंगल्स में कांस्य पदक जीता, यानी कि 2 जीते दोस्तों इन्होंने। माफ़ी चाहेंगे इसके लिए भी। हिसार में ये कार्यरत हैं। तो बात हिसार की, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। थोड़ा सा हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। लाट बाग है, जाज कोठी है, 4 कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मजार है, अगरवा का टिल्ला और चित्तौड़ का टिल्ला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी रहे यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में यहाँ पर कृषक विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस वैज्ञानिक को बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये मिला है डॉक्टर विजय कौशिक को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के जिला विस्तार विशेषज्ञ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विजय कुमार कौशिक ने शिमला में आयोजित कॉन्फ्रेंस में अपनी रिसर्च पर पेपर प्रस्तुत किया, जिसको बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला है। उन्हें रिसर्च व कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों करनाल से संबंध रखते हैं। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं मैप में। करनाल इसकी सीमा कैथल से, जींद से, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, उत्तर प्रदेश से यमुना नदी से सीमा बनती है। अब जान लेते हैं दोस्तों करनाल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे है 709 ए और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में देश का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया मुंबई में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। मुंबई में देश की अग्रणी म्यूचुअल फंड कंपनी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने देश का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। इसमें कम से कम 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में मोटी मोटी जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों ये मिली है फिनो पेमेंट बैंक को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। फिनो पेमेंट बैंक के ग्राहकों के खाते में अब विदेश से भेजी गई रकम भी जमा हो सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इस भुगतान को अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा की मंजूरी देने के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है। धन अंतरण सेवा योजना के तहत RBI ने उसे विदेश से प्रेषित राशि स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देश की पहली महिला को ONGC का चेयरमैन व CMD किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है अलका मित्तल को। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर अलका मित्तल को देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का चेयरमैन व MD बनाया गया है। मित्तल
ONGC की सबसे सीनियर डायरेक्टर हैं और अब उन्हें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। दोस्तों ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप बताते भी हैं और क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं जो आपने हमारे पास जो रिक्वेस्ट डाल रखी है कि भाई इस तरह आप ज़िले की जगह पे उस ज़िले से रिलेटेड करंट अफेयर करवाया करो, तो वो आपकी बात सुन ली गई है। कोशिश करांगे उसी ज़िले से रिलेटेड करंट अफेयर देने की। देखो इसमें टाइम तो लग जाए, लेकिन वो कलेक्ट भी करनी पड़े है नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो आशा करा हाँ कि इस बात ने आप समझे होगे। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में कौन सी गायों का क्लोन बनाया जाएगा, तो इसका आंसर था गिर। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। बस मेहनत करते रहो भाई, और तो क्या करोगे चुगली चट्टा तो बचे रहो थोड़े। आज का सवाल है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा सेटिंग्स स्टैचू कहाँ पर बनाई जाएगी, तो इसका आंसर आपको पता ही हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितनी जानकारी है उसको उसके बारे में लिखा करो। बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, हमें भी पता चलता है कि भाई बालक पढ़ने लग रही है। भाई पढ़ते रहो लगातार, ये लॉकडाउन का उसमें ना पढ़ियो, कदे छोड़ दो पढ़ाई ने, नहीं तो फिर काबू नहीं आनी। पता होगा आपने कि मैं पढ़ लो फिर भी क्वेश्चन पेपर बाहर तय है, तो भाई सबकी में पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।